हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बहुपद की पहचान और बहुपद के जो भी टर्म है उसके जो टाइप्स हैं, प्रकार है, उसके बारे में जानेंगे। बहुपद की पहचान। बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है? इसके लिए आप जान लीजिए, इसको 3 बात आपको ध्यान में रखना होगा। बहुपद वही होगा, पहली बात, जिसका पावर माइनस यानी के निगेटिव में नहीं हो, जिसका पावर माइनस में नहीं हो। दूसरी बात, जिसका चर यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल बोलते हैं हम एबीसीडी का जो लेटर रहता है एक्स वाई, वो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल यानी कि चर रूट में नहीं हो। अब तीसरी बात, जिसका चर यानी कि वेरिएबल हर किसको कहते हैं? डेनोमिनेटर के रूप में नहीं हो। अब देखिए, हर क्या होता है? कोई भी नंबर को हम बाय में लिखते हैं, जैसे 5/3 है, ऊपर वाला अंश होता है नोमरेटर, आप जानते हैं, और नीचे वाला जो होता है ना, वह हर होता है यानी कि डेनोमिनेटर। तो जिसका चर जो है हर के रूप में नहीं हो, नीचे में नहीं हो, ऊपर में रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। चलिए हम इसको जानते हैं कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, एक्स पावर एक्स क्यूब हो गया, माइनस में पावर है प्लस 2x² प्लस 5। अब देखिए, हमसे कोई पूछेगा कि ये बहुपद है या कि नहीं, तो देखेंगे कि जिसका पावर माइनस में नहीं हो, ये देख रहे हैं ना, ये पावर है इसका, तो पावर जो है इसको 1 पावर है, इसका जो पावर है 3 वो क्या है? माइनस में है। तो पहला बीमारी पकड़ा गया। ये तीनों बीमारी से आजाद रहेगा तो वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। तीनों में से कोई भी बीमारी हो गया तो वो बहुपद नहीं होगा। तो माइनस में है तो लिखेंगे पावर माइनस में है, यह बहुपद नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, अब हमसे पूछा जाएगा कि ये बहुपद है कि नहीं। कहेंगे रुकिए देखते हैं कि ये तीनों में से कोई बीमारी तो नहीं है। तो देखेंगे जिसका पावर माइनस में नहीं हो, पावर माइनस में नहीं हो, बच गया। जिसका चर यानी कि एबीसीडी वाला रूट में नहीं हो, एबीसीडी वाला एक्स है, रूट में नहीं हो और यहां रूट में हो गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं हुआ। एक भी बीमारी आ गया वो बहुपद नहीं हुआ। हाँ, अगर ये रूट यहीं तक रहता तो ये जो चर है वेरिएबल, ये रूट से आजाद रहता, तब ये बहुपद होने के लिए ये प्रोसेस में रहता, तब ये चेक करना पड़ता कि हर के रूप में चर नहीं हो और बट्टे में नीचा में नहीं है, तो ये बहुपद हो जाता। लेकिन ये वाला बीमारी जो है इसके अंदर है कि इसका चर जो है वो रूट के अंदर है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। और एग्जांपल देखिए, x² प्लस 3/x प्लस 9। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। कहेंगे रुकिए तीनों बीमारी चेक करते हैं, अगर तीनों में से कोई बीमारी नहीं होगा तो वो बहुपद होगा। जिसका पावर माइनस में नहीं हो, पावर माइनस में नहीं है, जिसका चर
यानी कि वेरिएबल एबीसीडी वाला रूट में नहीं हो, चर भी रूट में नहीं है, चलो इस बीमारी से भी हम बच गए। अब तीसरा नंबर पे चलते हैं, जिसका चर यानी कि एबीसीडी वाला एक्स वाई सब वह हर के रूप में नहीं हो, यानी कि नीचे में नहीं होगा, यहां देखिए नीचा में है, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर आ गया हर के रूप में। अंश में रहता ऊपर में एक्स तब प्रॉब्लम नहीं था, नीचे में नहीं रहना चाहिए, ये बहुपद नहीं, ये ट्रिकी सिस्टम से हम आपको समझा रहे हैं। और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं ताकि आपको और अच्छा से डिटेल से समझ में आवे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, 5x² + 4x - 6। कोई पूछेगा ये बहुपद है, कहेंगे रुकिए चेक करते हैं। जिसका पावर माइनस में नहीं हो, पावर माइनस में नहीं हो, बच गया। जिसका चर रूट में नहीं हो, चर यानी कि एबीसीडी वाला रूट में नहीं, ये भी बच गया। तीसरा में चलो, जिसका चर हर के रूप में नहीं हो, यानी कि एबीसीडी वाला जो एक्स वाई है वो नीचे में नहीं हो, हाँ नीचे में भी नहीं है, हर के रूप में नहीं है, यह बहुपद है। आप पहचान सकते हैं आसानी से, यह बहुपद है। अब देखिए अगला 2x³ - √4x + 8। अब देखिए यहां कह रहा है कि जिसका पावर बहुपद वही होगा जिसका पावर माइनस में नहीं हो, तो पावर माइनस में नहीं है। जिसका चर यानी कि एबीसीडी वाला रूट में नहीं हो, ये रूट में नहीं है, रूट से ये बाहर है, इसके अंदर नहीं है, रूट यहीं तक है, ये रूट में नहीं है, यहां भी हम बच गए। जिसका चर हर के रूप में नहीं हो, यानी कि नीचे में हर नहीं हो, यानी कि हर के रूप में हर नीचे में रहता है जो उसको हम हर बोलते हैं, तो चर जो है एबीसीडी वाला वो हर के रूप में नहीं हो, नीचे में नहीं हो, वो भी नहीं है, यह बहुपद है। तीनों रोग इसके अंदर नहीं है, यह बहुपद है। आगे देखिए 4x² + 2x/5 + 9। अब हमको पूछेगा कि ये बहुपद है कि नहीं, तो देखिए जिसका पावर माइनस में नहीं हो, पावर माइनस में नहीं है, बच गया। जिसका चर यानी कि एबीसीडी वाला रूट के अंदर 9 हो, एक्स रूट के अंदर नहीं है, यहां भी बच गए। जिसका चर यानी कि एबीसीडी वाला हर के रूप में नहीं हो, नीचे में नहीं, हाँ नीचे में नहीं है, ऊपर में है कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे में नहीं है, बच गया, तीनों बीमारी से बच गए, ये बहुपद है, यह बहुपद है। इस तरह से आप बहुपद को पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए बहुपद के घात, बहुपद के घात, घात को हम बोलते हैं इंग्लिश में पावर, या आप इसको डिग्री भी बोल सकते हैं। बहुपद के घात, इसको आप पावर या डिग्री भी बोल सकते हैं। जो भी बहुपद होगा उसका जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका घात होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, 4x² - 3x⁵ + 2x³ + 9। हमको इसमें पूछेगा कि घात बहुपद का कौन होगा। घात मतलब पावर, इसमें जो घात लिखेंगे हम लोग पावर, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका घात होगा। देखिए बड़ा पावर 3 है, 2 है, 5 है, जो सबसे बड़ा पावर इसमें कौन है, 5, घात हो गया 5। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए -4x² + 8x + 3, इसमें पूछेगा घात क्या है, जो सबसे बड़ा पावर है वही घात होगा। सबसे बड़ा पावर ये 3, ये 3 हो गया इसका घात। आप समझ गए होंगे। 4x² +
5x³ माइनस 2x पे पावर 7 प्लस 8। इसमें पूछेगा कि घात क्या है, तो आप सबसे बड़ा घात है, सबसे बड़ा पावर जो होगा वही उसका घात होगा। सबसे बड़ा पावर इसमें कौन है, 7 है, घात हो गया 7। और देखिए आप 2y² माइनस 3y पे पावर 4 प्लस 5y³ माइनस 3y प्लस 4। इसमें हमको पूछेगा कि घात कौन है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें, सबसे बड़ा पावर ये 4 है, ये 4 हो गया आपका घात। इस तरह से आप घात को पहचान कर आप लिख सकते हैं। अब देखिए बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद जो है मेन 3 टाइप्स का होता है। इसके 3 प्रकार है बहुपद के, घात के अनुसार, ये घात के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं बहुपद के प्रकार। रैखिक, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये इसके मुख्य रूप से 3 हुए। जिसका घात 1 रहेगा वह रैखिक बहुपद होगा, जिसका घात 1 होगा वह रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 होगा वह द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 होगा वो त्रिघात बहुपद। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम यहां लिखे हैं 2y प्लस 5, घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर, इसको पावर क्या है 1, तो ये रैखिक हो गया। 3x, इसको पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये रैखिक हो गया। 2z प्लस 8, इसका पावर क्या है 1, तो ये क्या हो गया रैखिक, ये रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद देखिए 3x² प्लस 2x माइनस 5। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है 2 है, इसका घात 2 हो गया, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। 4y² माइनस 3y प्लस 7, इसका सबसे बड़ा घात क्या है 2, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए 3x² प्लस 5, सबसे बड़ा घात क्या है 2, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब देखिए त्रिघात बहुपद, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। बड़ा पावर 3 है, इसका घात 3 हो गया, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। इसका सबसे बड़ा घात क्या है 3, ये भी त्रिघात बहुपद हो गया। 3x² माइनस 2x³ प्लस 5, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर 3 है, तो घात 3 हो गया, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद हो गया। यह आपका रैखिक बहुपद हो गया। जिसका घात 2 वो द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 वो त्रिघात बहुपद। इस तरह से और भी बहुपद के प्रकार हैं, ये मेन आपके 3 हुए। अब चलते हैं पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद के जो प्रकार होते हैं, ये घात के अनुसार था, अब बता रहे हैं पद के अनुसार, टर्म के अनुसार। पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं। इसके 3 होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ये एक पदी, द्विपदी
त्रिपदी, और इसमें जितने भी पद होंगे उतने घात, ये उतना कहलाएगा 4 पद वाले, 5 पद वाले, लेकिन मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। देखो जैसे बाबू किसी भी पद को अलग करने के लिए प्लस और माइनस की जरूरत पड़ती है। जैसे है 3x + 5, ये प्लस है तो ये 2 पार्ट है, ये द्विपदी में चला जाएगा, ये एक पदी नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ ऐसे लिख दिए 3x तो ये एक पद हो गया, इसको एक पदी कहेंगे। 3x + 5, इसमें कितने पद हैं, प्लस है, दोनों को अलग किया, ये 2 पद हो गया, ये द्विपदी हो गया। x² + 3x + 9, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, ये त्रिपदी हो गया। 2y एक पदी, 2y + 8 द्विपदी, 2y² - 5y + 6, ये क्या हो गया, एक पद, 2 पद, 3 पद। इसमें घात को नहीं देखना है, पद को देखना है, तो ये हो गया आपको त्रिपदी। इस तरह से आप पद के अनुसार भी बहुपद के प्रकार देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बताते हैं इसका गुणांक, कोफिशिएंट। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। देखिए जैसे यहां है 3x² + 5x - 9 में x का गुणांक पूछेगा, x का गुणांक क्या होगा। x का जो गुणांक पूछेगा, x के पास देखेंगे कौन नंबर है, x के पास क्या है, किससे मल्टीपल है x को, 5 से, तो ये +5 हो जाएगा x का गुणांक। इसी में अगर पूछ दिया x² का गुणांक, x² का गुणांक पूछ देगा, तो इसमें x² के पास कौन सा नंबर है, 3 है, 3 हो जाएगा x² का गुणांक। लेकिन इसी में पूछ देगा x³ का गुणांक क्या होगा, x³ देखेंगे इसमें कहां है, x³ इसमें है ही नहीं, और पूछ दिया कि x³ का गुणांक क्या होगा, इसमें है ही नहीं, तब इसका गुणांक हो जाएगा 0। y² - y + 1, इसमें पूछेगा आपको y² का गुणांक, तो y² का गुणांक, इसमें आपको y² का गुणांक, तो y² के पास क्या है, 1 है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो ये y² है, तो 1y² है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी में अगर पूछेगा y का गुणांक, y का गुणांक पूछेगा, तो आपको देखना है कि y के पास कौन सा नंबर है, -1, ये माइनस प्लस नहीं लिखा जाता, लेकिन माइनस रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा, -1। इसी में पूछ दिया कि y³ का गुणांक क्या हो जाएगा, अगर इसमें y³ है तो देखना है y³ के पास जो नंबर रहेगा वो उसका गुणांक हो जाएगा, लेकिन इसमें y³ है ही नहीं, तब ऐसे कंडीशन में y³ का गुणांक 0 हो जाएगा। जिसका गुणांक पूछेगा और वो उसके अंदर नहीं रहेगा तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप गुणांक भी जान गए होंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। आगे है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कहेगा लिखने के लिए, ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन है 5x² - 3x + 4x³ + 8, इसको मानक रूप में जो हम लिखेंगे, तो मानक रूप में घात के डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, यानी कि घटते हुए क्रम में। ऐसे में सबसे बड़ा घात वाला कौन है, ये है, पावर को ही घात बोलते हैं, ये पहले आएगा +4x³, अब ये हो गया। इस तीनों में बड़ा घात वाला कौन है, ये बचा, ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस है, यहां आएगा तो लिखाएगा +5x²। अब ये दोनों में बड़ा घात वाला कौन है, इसका घात है, तो ये हो गया -3x, बचा क्या अब लास्ट में +8, ये हो गया इसका मानक रूप। 3 पावर 2 पावर 1,
फिर यहाँ, तो इस तरह से आप ये पावर के घटते हुए क्रम में हम इसको लिख दिए, तो ये मानक रूप हो गया 2y माइनस 5y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर माइनस 9। इसका मानक रूप देखिए आप, पहले क्या हो जाएगा, माइनस 5y क्यूब सबसे बड़ा पावर है, उसके बाद इसमें से बड़ा पावर कौन बचा, ये प्लस 7y स्क्वायर। अब इस दोनों में बड़ा पावर कौन बचा, प्लस 2y। ये क्या बच गया, माइनस 9। ये हो गया इसका मानक रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने आज बहुपद का परिचय, बहुपद के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे उसको पहचानेंगे। तो बहुपद जो होता है उसके जो जैसे द्विघात बहुपद लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद हो गया। रैखिक तो जो एक घात वाला होता है वह रैखिक होता है। अगर इसके बराबर में जीरो दे देंगे तो ये द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगर जीरो नहीं रहेगा तो वो बहुपद रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट इसको जान सके और पढ़ सकें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए चैप्टर और नए एक्सरसाइज और नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।